मीडिया को कंट्रोल कौन करता है? फेक न्यूज़ के लिए इंडिया दुनिया में टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है। तो इंडिपेंडेंट है, राइट? गलत। डिजिटल मीडिया भी अब एल्गोरिथम कंट्रोल्ड है। रिपोर्टर फील्ड में जाता था, ग्राउंड रियलिटी लाता था। आजकल न्यूज़ का मतलब हो गया है एंटरटेनमेंट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल इंडियन के एक और रियलिटी चेक वाले एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम की जिसे हम सब रोज़ देखते हैं लेकिन समझते नहीं। एक सिस्टम जो दिखाता है ट्रुथ के नाम पर ड्रामा और बेचता है अवेयरनेस के नाम पर एड्स। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन मीडिया की। आप टीवी ऑन करो या यूट्यूब, हर जगह एक ही चीज़ मिलती है, डिबेट, शाउटिंग मैचेस, हैशटैग्स और टीआरपी का खेल। पर कभी सोचा है ये सब चलता कैसे है? कौन डिसाइड करता है कि आज का ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होगा? और क्या आप जो देख रहे हो वो सच है या केयरफुली स्क्रिप्टेड नरेटिव? आज हम खोलने वाले हैं इंडियन मीडिया का असली चेहरा, फैक्ट्स, हिस्ट्री और लॉजिक के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो किसी एंकर के डिबेट से ज़्यादा लाउड है पर ज़्यादा सच्चा ज़रूर है। पहले के ज़माने में न्यूज़ का मतलब होता था इन्फॉर्मेशन। रिपोर्टर फील्ड में जाता था, ग्राउंड रियलिटी लाता था। आजकल न्यूज़ का मतलब हो गया है एंटरटेनमेंट। पहले जर्नलिस्ट सच दिखाता था, अब जर्नलिस्ट कैमरा एंगल दिखाता है। टीआरपी के दौर ने न्यूज़ को एक प्रोडक्ट बना दिया है जिसका गोल है इमोशन बेचना, ना कि सच बताना। एक टाइम था जब एनडीटीवी, आज तक, द हिंदू जैसे चैनल्स के रिपोर्टर्स फील्ड में दिखते थे। अब हम देखते हैं सिर्फ एंकर स्टूडियो में चिल्ला रहे हैं और बैकग्राउंड में बिग ब्रेकिंग अलर्ट फ्लैश होता है। क्यों? क्योंकि टीआरपी सेल्स, और टीआरपी मिलती है ड्रामा से, ना कि सच से। अब न्यूज़ एक बिजनेस मॉडल है और बिजनेस एक दो रूल्स के साथ चलता है। पहला, कंटेंट बेचो। दूसरा, ऑडियंस को एडिक्ट बनाओ। अब असली सवाल, मीडिया को कंट्रोल कौन करता है? हर न्यूज़ चैनल के पीछे कोई ना कोई कॉरपोरेट हाउस या पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। आपको लगता है रिपब्लिक टीवी या टाइम्स नाउ किसी आइडियोलॉजी के लिए लड़ते हैं? नहीं, वो लड़ते हैं एडवर्टाइजर्स के लिए। डेटा के हिसाब से 90% इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉरपोरेट ओनरशिप में हैं। अडानी ग्रुप, रिलायंस, एसएल ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप, सब के अपने चैनल्स, मैगजीन्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। और जब ओनरशिप कॉरपोरेट के हाथ में हो तो कंटेंट उनके इंटरेस्ट के हिसाब से शेप होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर एक कंपनी किसी सरकारी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है तो उसके चैनल्स उसके क्रिटिकल रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा रिस्क पे है। सिंपल सी बात होती है। मीडिया अब फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रहा, वो एक कमर्शियल एंटरप्राइज बन गया है। अब यहाँ आता है सबसे डेंजरस पार्ट, नैरेटिव बिल्डिंग। मीडिया के पास एक इनविजिबल वेपन होता है, एजेंडा फार्मिंग। आप नोटिस करो, जब कोई सेलिब्रिटी का कंट्रोवर्सी होता है वो हर जगह हेडलाइन बन जाता है, लेकिन जब कोई किसान सुसाइड करता है, अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन की न्यूज़ होती है, वो कॉर्नर में छुप जाती है। ये होता है नैरेटिव सिलेक्शन। मीडिया डिसाइड करता है क्या देखना है, कैसे देखना है और किस एंगल से देखना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोटेस्ट हो रहा है, एक चैनल कहेगा एंटी नेशनल मूवमेंट और दूसरा कहेगा वॉइस ऑफ द यूथ। रियलिटी वही है, फ्रेमिंग अलग है। और जब 140 करोड़ लोग एक ही फ्रेम लेंस से दुनिया देखते हैं तो ट्रुथ इररिलेवेंट हो जाता है। ये सब टीआरपी की वजह से होता है। टीआरपी मतलब टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा शो सबसे ज़्यादा देखा गया। बट आयरनी देखो इसकी, टीआरपी मेजर होता है सिर्फ कुछ हज़ार लोगों के घरों से। उनके रिमोट पे क्या चला उससे पूरे देश की सोच जज नहीं होती। सोच के देखो, अगर एक एंकर हर रात चिल्ला चिल्ला के बोलता है देश खतरे में है तो लोग बिलीव कर लेंगे, क्योंकि डर ही बेचा जाता है। और जब फियर सेल होता है तो एड रेवेन्यू बढ़ता है, और जब एड रेवेन्यू बढ़ता है तो सच पीछे छूट जाता है। यही साइकिल है। पहले प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा से अटेंशन, अटेंशन से मनी, मनी से मोर प्रोपेगेंडा। आप सोच रहे होंगे टीवी मीडिया ख़राब है पर सोशल मीडिया तो इंडिपेंडेंट है, राइट? गलत। डिजिटल मीडिया भी अब एल्गोरिथम कंट्रोल्ड है, यानी जो चीज़ क्लिक होती है वही वायरल होती है, चाहे वो सच हो या झूठ। फेक न्यूज़ के लिए इंडिया दुनिया में टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है। और जब मीडिया हाउसेस भी क्लिक बेट जर्नलिज्म में उतर आए हैं, हेडलाइन लिखी जाती हैं व्यूज़ के लिए, कंटेंट लिखा जाता है नैरेटिव के लिए। इवन यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म भी इंगेजमेंट बेस्ड ट्रुथ प्रमोट करते हैं, जहां लाउडेस्ट वॉइस जीत जाता है, ना कि मोस्ट एक्यूरेट वन। आज के जर्नलिस्ट में से कई लोग रिपोर्टर नहीं, इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। उनका गोल है वायरलिटी, नॉट वेरिफिकेशन। ग्राउंड रिपोर्टिंग एक्सपेंसिव है, एक स्टूडियो, रेंट चीप और प्रॉफिटेबल, इसलिए आज सब छोटी न्यूज़ रूम्स या डिजिटल पोर्टल्स बंद हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जिनके पास सच होता है वो या तो इग्नोर्ड होते हैं या साइलेंस। क्या ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं? मीडिया जहां से आवाज़ उठनी चाहिए
थी वहाँ से अब सिर्फ नॉइज़ आ रही है। अब सवाल उठता है, क्या हम मीडिया को सुधार सकते हैं? जवाब है हाँ, पर पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन एवरीथिंग। जो भी न्यूज़ देखो उसके सोर्स पे डाउट करो, हर वायरल वीडियो का कंटेक्स्ट चेक करो। दूसरा, सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। वो चैनल्स देखो जो स्पॉन्सर फ्री काम करते हैं, जैसे द वायर, ऑल्ट न्यूज़, न्यूज़ लॉन्ड्री या रीजनल ग्राउंड रिपोर्टर्स। तीसरा, अवॉइड आउटरेज। हर डिबेट, हर शाउटिंग मैच पे रिएक्ट मत करो, यही चाहिए उन्हें, तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारा अटेंशन। चौथा, एजुकेट अदर्स। फेक न्यूज़ के अगेंस्ट अवेयरनेस बढ़ाओ, हर फॉरवर्ड चेक करो, हर र्यूमर वेरीफाई करो। मीडिया हमेशा दिखाएगा जो बिकता है, पर एक रियल इंडियन वो दिखाता है जो छुपाया जा रहा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न लेफ़्ट ब्लाइंड करें न राइट ब्लाइंड, बस सच देखें। देश तब स्ट्रांग होगा जब हम ब्लाइंडली किसी चैनल पे ट्रस्ट करना बंद करेंगे और सोचना शुरू करेंगे। आज मीडिया सिर्फ कंटेंट नहीं, माइंडसेट बना रहा है, और अगर हमें फ़िल्टर लगाना नहीं सीखा तो हम सिर्फ ऑडियंस नहीं, प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप बताओ, क्या आपको लगता है इंडियन मीडिया सच दिखाता है या स्क्रिप्टेड स्टोरी? कमेंट करो अपनी राय। मैं न्यूज़ नहीं, सच देखना चाहता हूँ। और ये वीडियो ने आपको एक रियलिटी चेक दिया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो द रियल इंडियन क्यों, क्योंकि यहाँ मिलता है सिर्फ एक ही चीज़, अनफिल्टर्ड ट्रुथ। जय हिंद। वी आर नॉट जस्ट इंडियंस, वी आर द रियल इंडियंस।